नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिर्याणम, नमो ऊर्जायाणम, नमो लोये सवसानम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणम, जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायक ने, नमो ओंकार नाद ने, ओंकार संगर्यो जैने, नमो ते कुंद कुंद ने। अहो उपकार जिन वरनो, कुंदनो ध्वनि दिव्यनो, जिन कुंद ध्वनि आप्या, अहो ते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। मिथ्या भाव अभाव ते, जो प्रगटे निज भाव, सो जयवंत रहो सदा, यही मोक्ष उपाव। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश, जो बहु विधि भव दुख निके, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, भाग 3। जो व्यवहाराभाषी का प्रकरण चल रहा है, आत्मा का अनुभव है नहीं और क्रिया कांड करते करते मेरे कर्म कट जाएंगे और मुझे धर्म होगा, ऐसी मान्यता वाले का यहाँ पर कथन किया जा रहा है। आत्मा बिना जाने शरीर की क्रिया से धर्म मानना ये उचित नहीं है, उससे धर्म होता नहीं है। उनका देव का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, शास्त्र का स्वरूप, शास्त्र पढ़ने का स्वरूप, उसकी बात की, उसमें वो देव मिक्स पर्याय, आत्मा और शरीर की एक में एक पर्याय, उसी को देव मानता है। कौन सा गुण आत्मा का है, कौन सा गुण शरीर का है, इसकी परीक्षा नहीं है। उसी प्रकार गुरु के बारे में भी यही है। और शास्त्र पढ़ करके बाहर के व्यवहार को, शरीर की क्रिया को धर्म मानता है, या ज्ञान के क्षोभशम में सारी दुनिया की जानकारी हो, उससे धर्म मानता है। आत्मा को समझता नहीं है, उसकी चर्चा चल रही है। अब फाइनली उसका कह रहे हैं, इस प्रकार इसको देव गुरु शास्त्र की प्रतीति हुई। क्या कह रहे हैं, क्या मानता है व्यवहाराभाषी कि ये देव गुरु शास्त्र की प्रतीति जो मुझे हुई, वो प्रतीति सच्ची नहीं हुई। बाहर से देख के बाहर का अंदर का कुछ ज्ञान नहीं, क्योंकि आत्मा को जाने बिना, अपने आत्मा को जाने बिना दूसरे के आत्मा को भी जाना नहीं जा सकता। इसलिए वो उसको प्रतीति हुई, इसलिए उसको क्या कहते हैं, व्यवहार सम्यक तो हुआ मानता है ऐसी प्रतीति से, परंतु उनका सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ है, इसलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं हुई। लो देखो, सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती। देखो, देव शास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप नहीं समझ में आया तो उसको सम्यक दर्शन नहीं होता है। असली में भूल ही ये है कि देव शास्त्र गुरु को मानता हूँ तो मैं सम्यक दृष्टि हो गया, ऐसा होता नहीं है। आत्मा को परिवर्तन आत्मा में करना है तो आत्मा को जानने पर सम्यक दर्शन होगा। आत्मा की सच्ची प्रतीति हो, उसका नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा का ज्ञान करके आत्मा की प्रतीति हो, फिर आत्मलीनता, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ऐसा तो उसको समझ है नहीं, और ये बाहर से प्रतीति हुई, उसी को प्रतीति मानता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि ही है। देखो गुरुदेव श्री इसको खुलासा कर रहे हैं। इस प्रकार उसे देव शास्त्र गुरु की प्रतीति हुई है, इस कारण वह अपने को व्यवहार सम्यक तो मानता है,
परंतु निश्चय प्रकट हुए बिना व्यवहार कैसा? निश्चय प्रकट ही नहीं हुआ तो व्यवहार कैसा? निश्चय के बिना व्यवहार होता ही नहीं है। क्योंकि श्रुत ज्ञान प्रमाण का अंश है नए, और प्रमाण श्रुत ज्ञान होगा तो निश्चय व्यवहार दोनों साथ में ज्ञान में आएंगे। इसलिए व्यवहार कैसा, उसको अरहंत आदि का सच्चा स्वरूप भाषित नहीं हुआ, इसलिए प्रतीति भी सच्ची नहीं है, और सच्ची प्रतीति के बिना सम्यक्त्व की भी प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि ही रहता है। अब कह रहे सप्त तत्व का अन्यथा स्वरूप, 7 तत्व के बारे में भी सच्ची जानकारी नहीं, सच्ची समझ नहीं, उसका भी स्वरूप अन्यथा, उसकी चर्चा अब पंडित जी कर रहे हैं। फिर गुरुदेव श्री इसको समझाएंगे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र भाग 3 पेज 238, सप्त तत्व का अन्यथा रूप। तथा शास्त्र में तत्वार सूत्र में तत्वार सदानम सम्यक दर्शनम ऐसा सूत्र दिया है, ऐसा वचन कहा है। इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व लिखे हैं वैसे आप सीख लेता है। देखो क्या कह रहे, फीलिंग में नहीं आते हैं, जैसा जैसा लिखा है वैसा सीख लेता है। फीलिंग में कुछ भी आता नहीं है। क्या कह रहे हैं, जब तक जो जीव अनुभव में आना चाहिए, अजीव अनुभव में आना चाहिए। जीव का कार्य अजीव करता है ऐसा नहीं लगना चाहिए, अजीव का कार्य जीव करता है ऐसा नहीं लगना चाहिए। आश्रव स्वतंत्र दिखना चाहिए, दुखदाई लगना चाहिए। आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। अब ये आश्रव को समझता ही नहीं है, क्यों दुखदाई लगते ही नहीं है, आश्रव से आनंद मानता है, पूजा करके आनंद हो गया और वहां उपयोग लगाता है। दुख से निर्जरा मानता है, तप से निर्जरा तो क्या करता है, उपवास करता है, दुखी होता है और मानता है निर्जरा। जैसे अन्य मत में खड़े रहना, हाथ ऊंचे करके खड़े रहना, आड़े टेढ़े खड़े रहना, एक पांव पर खड़े रहना, ये दुख देखेंगे तो कर्म टूटेंगे, उससे निर्जरा मानता है, ये भूल है। देखो वहां उपयोग लगा, औरों को उपदेश देता है, वैसे उपदेश देता है, परंतु उन तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। और यहां उस तत्व के भाव ही का नाम तत्व कहा है। देखो तत्वार संदान में जो तत्व का भाव है वो भाव समझ में आवे तो सम्यक दर्शन कहा है। सो भाव भाषित हुए बिना तत्वार संदान कैसे होगा? भाव भाषना क्या है सो कहते हैं। देखो भाव भाषना क्या है उसकी बात करते हैं। सो कोई पुरुष चतुर होने के अर्थ शास्त्र, स्वर, ग्राम, मूर्छना, रागों का स्वरूप और ताल तान के भेद तो सीखता है। देखो क्या कह रहे हैं। अब ये दृष्टांत है। कौन सा दृष्टांत दिया? चतुर होने के लिए, समझदार होने के लिए, आर्ट कला सीखने के लिए, आर्ट में चतुर, ये आर्ट तो गाना बजाना है, उसका स्वर क्या है, ग्राम क्या है, मूर्छना क्या है, राग कौन सा है, ताल कौन सी है, तान कौन सा है, ये सब पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली मतलब ये। परंतु स्वरूप, स्वर आदि का स्वरूप नहीं पहचानता। कोई स्वर में गा रहा है तो ये फलाना स्वर है, ये स्वर है, ये ख्याल में नहीं आता है। स्वरूप की पहचान हुए बिना अन्य स्वरादिक को अन्य स्वरादिक रूप मानता है। देखो बढ़िया गाना गा रहे हैं साहब, और वो राग भैरवी है, राग कौन सी है ये तो मालूम नहीं है, भेद मालूम नहीं है, तो क्या होगा? स्वर के बारे में जानकारी नहीं होगी। अथवा सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता। सत्य भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता। क्या कह रहे हैं? निर्णय नहीं करता, सच्चा भी माने तो। इसलिए उसके चतुरपना नहीं होता, इसलिए समझदारी नहीं आती उस गाने बजाने में।
अब ये गाने बजाने की बात करें, ये तो लौकिक में सब करते हैं। ये दृष्टांत इसलिए दिया है कि हमें सिद्धांत समझाना है। तो जैसे दृष्टांत में गाने बजाने के साथ उसका भाव नहीं मालूम हो कि कौन सा स्वर किस प्रकार बोला जाता है और उस स्वर का क्या इफेक्ट होता है किसी पर, तो चतुर्भुवना नहीं होता। अब इसी प्रकार कोई जीव सम्यक्त्वी होने के अर्थ शास्त्र द्वारा जिनवाणी पढ़ करके जीवादि तत्वों का स्वरूप सीख लेता है। ज्ञानवान जीव बिना ज्ञान का अजीव। क्या कहते हैं, अंदर में कर्म का आना आश्रव, कर्म का आना रुकना संवर, कर्म में एकाग्र, कर्म का आना रुकना संवर और कर्म के आने को रुकने को बढ़ाना, कर्म को मिटाना, उसका नाम एक देश मिटाना निर्जरा, और कर्म का आत्मा के साथ बंधन ये बंध और कर्म का छूट जाना ये मोक्ष। ऐसा सब ज्ञान में ले लेता है, सीख लेता है, परंतु उनके स्वरूप को नहीं पहचानता। अभी खुद को आश्रव भाव आवे तो लगता है सुखदायक। पूजा का भाव आया, बड़ा आनंद आया सब पूजा के भाव में। राग से गाना, राग रूप बढ़िया राग में गाया जा रहा है, अरे सब मजा आ गया गाना सुनने का, भजन सुनने का। किसका मजा आया है? विचार नहीं है। स्वरूप को पहचाने बिना अन्य तत्वों को अन्य तत्व रूप मान लेता है, बस ये गड़बड़ी ये होती है। दुख कारक है आश्रव, और आश्रव को सुख कारक मानता है। आत्मा में जिससे कर्म का आना हो ऐसे भाव आत्मा को दुखदायक होते हैं, और उन भाव को सुखदायक मान रहा है, संवर निर्जरा मान रहा है। उपवास करे, अंदर में तकलीफें हो रही है, कषाय हो रही है, अंदर में खेद खिन्न हो रहा है, और मान रहा है मेरे कर्म कट रहे हैं। अथवा देखो सत्य भी मानता है, अब कभी कभी सच्चाई भी मानता है तो निर्णय करके नहीं मानता, सब पुण्य है पूजा पाठ है, इसलिए उसके सम्यक तो नहीं होता। तथा जैसे कोई शास्त्रादि पढ़ा हो या न पढ़ा हो, देखो कोई शास्त्रादि पढ़े या न पढ़े, देखो देखो क्या कह रहे, दृष्टांत दे रहे। स्वर के बारे में शास्त्र न पढ़े, थ्योरी न पढ़ी हो, परंतु स्वरादि के स्वरूप को पहचानता है। शास्त्र नहीं पढ़े, थ्योरी नहीं पढ़ी, पर प्रैक्टिकल में ख्याल में है कि ये ऐसा बोल रहा है, इसका ये प्रभाव है, तो वह चतुरी है। उसी प्रकार शास्त्र पढ़ा हो या न पढ़ा हो, देखो क्या कह रहे हैं पंडित जी, शास्त्र पढ़े या न पढ़े, शास्त्र ये वाणी सुने या न सुने, सात तत्व की बात और जीवादि के स्वरूप को पहचानता है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। जीव को जीव, अजीव को अजीव, अजीव में जीवपना नहीं, जीव में अजीवपना नहीं, आश्रव में संवर नहीं, संवर में आश्रव नहीं, निर्जरा बंध जुदा जुदा, निर्जरा अलग है, निर्जरा सुख रूप है और बंधन दुख रूप है, मोक्ष पूर्ण सुख रूप है, ऐसा पहचान ले, उसका स्वरूप पहचान ले। आश्रव दुखकार लगे, आश्रव होवे और सुखकारी लगे, पुण्य का उदय आवे, ये बंधन है और उससे बड़ा मजा आया, सब हमारी तो अनुकूलता चल रही है। देखो दृष्टांत भी दे रहे हैं, जैसे दृष्टांत ऐसा दे रहे हैं जो शास्त्र जानता ही नहीं है। हिरण को गाना बजाना सुन करके वो बजाने वाले के पास आता है, स्वर राग आदि का नाम नहीं जानता परंतु उसके स्वरूप को पहचानता है। उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि, बुद्धि कम हो, याददाश्त नहीं हो, शास्त्र पढ़े नहीं, याद रहे नहीं, परंतु सात तत्व का नाम न जाने परंतु उनके स्वरूप को पहचाने। क्या पहचाने?
यह चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा मैं हूँ, ये ज्ञानानंद का पुतला चैतन्य भगवान मैं हूँ, ये शरीर आदि पर है, शरीर का काम मैं नहीं करता हूँ, ये भाव बुरे हैं, ये भले हैं, इस प्रकार स्वरूप को पहचाने, उसका नाम भाव भासना है। ये समझ में नहीं पड़ा आश्रम दुखकार है, लेकिन आश्रम परिणाम आत्मा में होते ही लगे कि मैं भट्टी में आ गया हूं। सौगाणी जी कहते हैं भट्टी, पुण्य भाव भट्टी जैसा लगे, शास्त्र पढ़ने का भाव भट्टी जैसा लगे, ये भाषण बोलने का भाव भट्टी जैसा लगे। गुरुदेव श्री कहते थे कि मछली को पानी से निकालकर, गुरुदेव श्री इष्टोपदेश है, मछली को पानी से निकालकर जमीन पर रखे उतना दुख सम्यक दृष्टि को पुण्य भाव में होता है, और मछली को पानी से निकालकर आग में डाले उतना दुख सम्यक दृष्टि को पाप भाव में होता है, अशुभ भाव में होता है। स्वरूप को उसका नाम भाव भासना है। शिवभूति मुनि का दृष्टांत दे रहे हैं, जीवादि का नाम नहीं जानते थे और तुष्मास भिन्न ऐसा रटने लगे। देखो अब गुरु ने कहा मारुष मातुस, याद नहीं था, नमोकार मंत्र भी याद नहीं था, पर मारुष मातुस गुरुदेव ने कहा ये ध्यान में रखो, मुझे द्वेष नहीं, राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना। वो भी भूल गए और एक बाई चिलके अलग कर रही थी तो तुष्मास भिन्न ऐसा ही बोलने लगे, अंदर में लगा मैं चेतन भिन्न, ये राग आदि, ये शरीर आदि सब जुदा मुझसे। सो ये सिद्धांत का शब्द नहीं, परंतु स्वपर के भाव रूप ध्यान किया, अपने से जगत को जुदा अनुभव किया, अपने में जगत की कोई चीज मिली हुई नहीं है, ऐसा सच्चा समझ हो गई, इसलिए केवली हुए। और 11 अंग के पाठी जीवादि तत्वों के विशेष भेद जानते हैं। क्या कहा, 11 अंग 9 पूर्व का जिनको याद हो, 11 अंक का और 9 पूर्व का ज्ञान किसे कहे ये भी दुनिया को अंदाज न लगे, इतना याददाश्त हो, परंतु भाव भाषित नहीं होता, इसलिए मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं। अब इसके तत्वार संधान किस प्रकार होता है सो कहते हैं। अब ये तत्वार संधान की बात कर रहे हैं, तो तत्वार संधान पहली बात तो तत्व सही नहीं जानते और उसमें क्या भूल रहती है वो आगे हम बताएंगे। अब गुरुदेव श्री इस पैराग्राफ का प्रवचन कर रहे हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र बनाया है, उसमें तत्वार सदानम सम्यक दर्शनम कहा है। वस्तुतः तो मुनि शास्त्र बनाने के निमित्त मात्र है। देखो मुनि ने शास्त्र नहीं बनाया, वो तो निमित्त है। वो क्या कहे, पेपर, कागज, कलम, स्याही, शास्त्र बनाने के कर्ता नहीं। क्या कहे, शुभ राग आता है, वह आश्रव है, मुनि उसको जानते हैं, मुनि से शास्त्र बना ऐसा कहना निमित्त का कथन है। मुनि से शास्त्र बना ऐसा कहना निमित्त का कथन है। क्या कहें, ख्याल में तो आवे, जिनवाणी ख्याल में ही नहीं है। जिनवाणी ख्याल में ही नहीं है। मुनि ने शास्त्र बनाया है ऐसी मान्यता ज्ञानी को नहीं होती है। कथन व्यवहार से है, निमित्त अपेक्षा कथन होता है। मुनि शास्त्र बनने में निमित्त है। तत्वार्थ सदानम सम्यक दर्शनम ऐसा वचन शास्त्र में कहा है, इसलिए शास्त्रों में जैसे जीवादि तत्व कहे हैं वैसे स्वयं सीख लेता है। वहां ही उपयोग लगाता है, वो सीखने में, याद करने में।
और अन्य को उपदेश देता है, परंतु स्वयं को तत्वों का भाव भाषित नहीं होता। इस कारण सम्यक्त्व नहीं होता। वस्तु के भाव का ही नाम तत्व कहा है। तत्व किसे कहते हैं? माल। तत्व मीन्स माल। और किसी वस्तु का माल उसका नाम तत्व है, उसका भाव वो माल है, उसका नाम तत्व है। सोने का भाव, सोने में क्या है? पीलापन, चिकनापन, ये सोने का भाव है, वो उसका तत्व है। शक्कर का क्या है? मिठास, मिठास उसका भाव है। अगर मीठी नहीं है तो शक्कर नहीं है, वो तत्व है मिठास उसका। अर्थ अर्थात पदार्थ, तत्व और अर्थ, जिस पर जो पदार्थ उसका भाव, भाव मीन्स तत्व और अर्थ मीन्स पदार्थ, और वस्तु के भाव का नाम ही तत्व है। तत्व भाव और अर्थ पदार्थ, द्रव्य गुण पर्याय, पदार्थ के अर्थात द्रव्य गुण पर्याय के भाव का यथार्थ भाषण होना, यह निश्चय सम्यक दर्शन है। यहां व्यवहार सम्यक दर्शन की बात नहीं है। देखो, तत्व जैसे है वैसे हमें फीलिंग में आना चाहिए। हमें फीलिंग तो है नहीं और उसको भाव का सम्यक दर्शन नहीं है। इसलिए जो 7 तत्वों की भिन्न भिन्न यथार्थ रूप से श्रद्धा करता है उसे सम्यक दर्शन होता है। जीव का स्वभाव, देखो, जीव का स्वभाव शुद्ध ज्ञायक शुद्ध चिदानंद है, राग और शरीर से भिन्न है। राग मेरा स्वभाव नहीं है, राग विभाव भाव है और शरीर अन्य वस्तु है। जीव ज्ञायक शुद्ध चिदानंद, राग मुझ में बीमारी और शरीर मुझसे जुदा। ऐसी समझ नहीं हो। शरीर कर्म आदि अजीव है और अजीव का स्वभाव जड़ है। अजीव मीन्स जड़, जिसमें चेतना नहीं है। पुण्य पाप के परिणाम आश्रव है और उसका स्वभाव आकुलता है। पुण्य पाप के परिणाम आश्रव तत्व है और उस आश्रव का स्वभाव आकुलता है। हमें किसी कोई भाव आत्मा में आवे, अगर आत्मा को आकुलता होती है तो समझ लेना ये आश्रव बंद है। मेरा स्वभाव तो अनाकुल है, मैं चैतन्य ज्ञायक भगवान अनाकुल स्वभावी हूं। विकार में अटकना बंद है, विकार अच्छा लगना रुकना उसमें बंधन है। आत्मा की शुद्धि अर्थात यथार्थ रुचि, ज्ञान और रमणता संवर तत्व है। अब आत्मा को तो जाने ही नहीं तो आत्मा की शुद्धि को कैसे जानेगा? आत्मा की शुद्धि, उसकी रुचि, उसका ज्ञान और उसमें लीनता, इसका नाम संवर है। शुद्धि की वृद्धि होना निर्जरा, आत्मा में शुद्धि बढ़ना, संपूर्ण शुद्धि का प्रकट होना मोक्ष तत्व है। इन 7 तत्वों में जीव और अजीव ये द्रव्य है, जीव और अजीव द्रव्य है, जीव द्रव्य अजीव द्रव्य, और आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष ये पर्यायी अवस्था का नाम है। इस प्रकार 7 तत्वों के यथार्थ और पृथक पृथक भाव का श्रद्धान और भाषण होना सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अज्ञानी को ऐसा श्रद्धान और भाषण नहीं होता। अब भाव भाषण क्या चीज है वह अब बताते। देखो, जिस प्रकार कोई पुरुष चतुर होने के लिए संगीत शास्त्र के द्वारा स्वर, ग्राम, मूर्छना और ताल के भेद तो सीखता है, किंतु स्वरूप आदि का स्वरूप नहीं जानता। भेद सीख लिए, मतलब थ्योरी पढ़ ली, प्रैक्टिकल नहीं ख्याल में। ये कहना चाह रहे हैं, कार्य प्रैक्टिकल से होता है, थ्योरी से नहीं होता है। और स्वरूप की पहचान बिना अन्य स्वर आदि को अन्य स्वर आदि में मिलाता है, अथवा सत्य भी माने, सच्चा भी माने तो निर्णय नहीं है कि ये पक्का ही है, इसलिए उसमें चतुरता नहीं होती। उसी प्रकार कोई जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए शास्त्रों से जीव अजीव का स्वरूप सीख लेता है
परंतु आत्मा ज्ञान स्वभावी है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, पुण्य पाप आश्रव है इत्यादि सब निर्णय अपने अंतरंग से नहीं करता, शास्त्र से सीखता है, परंतु मैं ज्ञायक स्वरूप हूँ, पुण्य पाप विकार है, शरीर अजीव है, आत्मा के आश्रय से शुद्धता प्रकट होना संवर निर्जरा है, ऐसा निर्णय पूर्वक नहीं समझता, वह व्यवहाराभासी है। जिसने निर्णय नहीं, आत्मा का निर्णय नहीं किया, उसको कुछ भी निर्णय नहीं है। वह तत्वों के स्वरूप की पहचान बिना अन्य तत्व को अन्य तत्व रूप मान लेता है। आत्मा के कारण शरीर चलता है ऐसा मान लेता है, आत्मा है तो शरीर चलता है ना, कर्म से विकार होता है ऐसा मान लेता है, दया दान आदि के शुभ परिणाम से धर्म मान लेता है, अतः वह मिथ्या दृष्टि है। इस प्रकार वह अन्य तत्व को अन्य तत्व रूप मान लेता है, अथवा सत्य भी मानता है। देखो सत्य की बात, तो वहां निर्णय नहीं करता, सत्य भी कभी कुछ फिक्स तो है नहीं, इस कारण वह मिथ्या दृष्टि है। जो सत्य नहीं मानता उसकी बात तो ऊपर कही जा चुकी, परंतु जो निर्णय किए बिना मानता है उसको भी सम्यक दर्शन नहीं होता। सच्चा भी माने तो सम्यक दर्शन नहीं होता, क्योंकि निर्णय कंपल कार्यकारी है। बिना सम्यक दर्शन के चारित्र व्रत या तप नहीं होते। यहाँ तीन बातें की है। देव शास्त्र गुरु को बिना समझे रूढ़ी से मानना भूल है। देव शास्त्र गुरु को सच्चे भी माने, झूठे माने उसकी तो बात पहले हो गई, सच्चे भी माने और हम जिस पे जन्म लिया इसलिए मानते हैं तो भूल है। जो तत्वों का ज्ञान नहीं करता वह मिथ्या दृष्टि है। जो तत्वों को रूढ़ी से या शास्त्र से मानता है परंतु अंतरंग में भाव भाषण नहीं है वह मिथ्या दृष्टि है। यहाँ जिसको भाव भाषण नहीं है उसकी बात चलती है, भाव भाषण नहीं उसकी बात चलती है। जिस प्रकार मदिरा पिया हुआ व्यक्ति कभी माता को माता कहे तो भी वह पागल है। पागल शराब पी के आया, कभी माता को माता, स्त्री को माता, कभी स्त्री को माता को स्त्री, कभी कुछ भी कहे। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव नव तत्वों के नाम बोले, जीव अजीव आश्रम बंध सवर निद्रा मोक्ष यसा, मैं जीव हूँ, विकार आदि अधर्म है उनसे रहित मैं शुद्ध हूँ। क्या कह रहे, मैं जीव हूँ, विकार आदि अधर्म है, विकार आदि दुखदाई है, उनसे रहित मैं शुद्ध हूँ। ऐसा नहीं होने, पता नहीं होने से उसको धर्म नहीं होता। तथा जैसे अब कोई संगीत शास्त्र आदि पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, अब देखो ये दृष्टांत, परंतु यदि वह स्वरादि को स्वरूप को पहचानता है तो चतुर ही है। उसी प्रकार कोई जीव शास्त्र पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, परंतु यदि उसे तत्वों का भाव भाषण है तो वह सम्यक दृष्टि ही है। पुण्य पाप दुखदायक है, अधर्म लगना चाहिए ना, पुण्य का परिणाम आवे तो दुख लगना चाहिए। अगर पुण्य के परिणाम में दुख नहीं लगता तो समझ में नहीं आया। पुण्य के उदय में सुख नहीं लगना चाहिए, उदय में भी दुख लगना चाहिए। अरे मुझे ये क्या आ पड़ा मैं। राग रहित स्वानुभव के परिणाम शांतिदायक है। अपना राग रहित स्वानुभव ये शांतिदायक है। ये शांति नहीं मिली तो धर्म शुरू नहीं हुआ। मैं शुद्ध ज्ञायक हूँ और शरीर कर्मादि अजीव है, ऐसा भाव भाषण हो तो वह सम्यक दृष्टि ही है। उसको कदाचित वर्तमान में शास्त्रों का बहुत अभ्यास न हो तथापि वह सम्यक दृष्टि ही है। जैसे हिरण का नाम दिया, हिरण नाम राग आदि का नाम नहीं जानता। हिरण आता है बंसुरी बजाओ तो, परंतु राग का स्वरूप नहीं पहचानता है। उसी प्रकार तुच्छ बुद्धि जीव जीवादि का नाम नहीं जानता परंतु उनके स्वरूप को पहचानता है। जैसे किसी मनुष्य को जंगल में निधान मिला हो तो उसकी संख्या तो नहीं जानता। जंगल में गया, खोदा, मोहरें मिली, अब मालूम तो नहीं कितनी मोहरें मिली, किंतु बहुत लक्ष्मी है ऐसा जानता है। ये जानता है ना कि ये बहुत धन है, इससे मुझे बहुत घर में बड़ा आराम मिलेगा। उसी प्रकार त्रियंश आत्मा का नाम संख्या आदि नहीं जानता परंतु उसे अंतरंग भाव भाषण हो तो वह संकिति है। क्योंकि तत्वार सदान को सम्यक दर्शन कहा है।
तत्वों का नाम याद करना सम्यक दर्शन नहीं कहा। उसको तत्वों का नाम तो नहीं आता, परंतु उनका स्वरूप वह पहचानता है। मैं जीव ज्ञायक तत्व हूँ, शरीर आदि पर अजीव है, वे मेरे नहीं हैं। पुण्य पाप के भाव तथा आसुर द्वंद्व के भाव बुरे हैं, और सवन निजरा मोक्ष का भाव भला है। इस प्रकार 4 बोल में 7 तत्वों का भाव भाषण हुआ है। उसको पूर्व में ज्ञानी से उपदेश प्राप्त हुआ है। उस पूर्व संस्कार के निमित्त से स्वयं पुरुषार्थ करता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के भाव भले हैं, इसमें देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी आ जाता है। ये 7 तत्वों की श्रद्धा सच्ची हो, सच्चा निर्णय हो, आत्मा समझ में आवे, हमारे में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हो, इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय पूर्ण करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। जिनवाणी मात की जय।